बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमारे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि सर हमारे बच्चे का जो पेशाब का रास्ता है वो बहुत छोटा है, क्या कारण हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है, क्या इलाज इसका संभव है भी कि नहीं है, या इलाज संभव है तो क्या सर्जिकल इलाज है या मेडिसिन से इलाज है। इन सारी चीज़ों के बारे में अभी बात कर रहे हैं हम। और बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो टॉपिक है माइक्रोपेनिस। माइक्रोपेनिस का मतलब है जो पेशाब का रास्ता है वो अपने नॉर्मल साइज से छोटा है। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मल साइज क्या होता है पेनिस का। जो बर्थ के टाइम में होता है, फिर बच्चा प्यूबर्टी को अटेन करता है, फिर बच्चा बड़ा होता है, हर एज में जो पेशाब के रास्ते का साइज है वो अलग अलग होता है। बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम में एक एवरेज लिया जाता है 3 से 4 सेंटीमीटर का, स्टिच पेनाइल लेंथ बोलते हैं उसको, 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। जब 5 साल के आसपास का होता है तो वही साइज बढ़ के 5 से 6 सेंटीमीटर हो जाता है। जब बच्चा 11-12 साल का होता है तो वही साइज बढ़ के 6-7 सेंटीमीटर का हो जाता है, और जब वो प्यूबर्टी को अटेन करता है तो और भी बड़ा साइज होता है। तो साइज बढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है? तो सबसे पहला कारण है कि जो लड़का है उसमें लड़के वाला हार्मोन या मर्द वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से उसका साइज बड़ा होगा। फिर दूसरा है कि जो पेशाब के रास्ते में ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो कैसा है उसकी वजह से, मतलब उस रास्ते में खून की नली जो है वो कैसी है, कितनी क्लियर है, उस पे उसका साइज डिपेंड करता है। तीसरा है कि जब किसी बच्चे का वेट कम रहता है या पतला दुबला वेट रहता है तो उसका साइज ज्यादा दिखता है। तो इन सब कारण की वजह से साइज ज्यादा दिखता है, या मतलब साइज बड़ा होता है। तो जो नॉर्मल साइज है वो आपको मैंने बताया। तो माइक्रो पेनिस किस साइज को बोलते हैं? तो बच्चा जब छोटा रहता है तो उस टाइम में अगर 1.9 सेंटीमीटर से कम का साइज है, मतलब नॉर्मली 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर 1.9 सेंटीमीटर से कम है तो इसको माइक्रो पेनिस बोलेंगे। अब ये सवाल आता है कि हम नापेंगे कैसे कि बच्चे का पेशाब का रास्ता कितना बड़ा है। तो बच्चा जब सुबह में सोया रहता है, मतलब जिस टाइम में उठने का टाइम होता है, तो उसको पेशाब लगा होता है। पेशाब जब लगा होता है तो पेशाब का रास्ता टाइट होता है। तो उस टाइम में उसको जो नापते हैं, जो पेशाब के रास्ते के ऊपर नाभि की तरफ एक हड्डी होती है, वहां से लेकर के उसके टिप तक, जैसे मान लीजिए कि ये हड्डी है, यहां से लेके यहां टिप तक नापते हैं, तो वो स्टिच पेनाइल लेंथ है। नॉर्मल लेंथ बता दिया, माइक्रो पेनिस का साइज बता दिया। अब कारण क्या क्या हो सकता है माइक्रो पेनिस का? तो सबसे पहला कारण है हार्मोनल फैक्टर। आपको मैंने बताया कि हार्मोन की वजह से उसका ग्रोथ होता है। तो हार्मोन माँ के पेट से भी खराब हो सकता है, मतलब या जेनेटिक भी हो सकता है। तो माँ के पेट से खराब होने का बहुत सारा कारण है। जैसे बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, या कभी कभी जैसे हर्माफ्रोडाइट जिसको बोलते हैं, या जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में इंटरसेक्स बोलते हैं, तो उस कंडीशन में जो पेशाब के रास्ते का साइज है वो नॉर्मल जो बच्चे का साइज है उससे छोटा होगा। जैसे क्रोमोसोमल प्रॉब्लम रहेगा, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, उसके कंडीशन में छोटा होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर में बताया कि प्राडर-विली सिंड्रोम रहता है, उसके कंडीशन में छोटा होगा। बहुत सारा जीन का भी म्यूटेशन होता है, जैसे मेल जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल SRY जीन होता है, इसका म्यूटेशन अगर हो जाएगा, मतलब ये खराब हो जाएगा माँ के पेट में ही, तो उस कंडीशन में भी हमारे बच्चे के जो पेशाब के रास्ते का साइज नॉर्मल नहीं रहेगा। दूसरा है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजों के, मेल या फीमेल जेंडर के लिए। तो अगर हार्मोन ही प्रॉपर ढंग से है, मतलब टेस्टोस्टेरोन है या डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है, इसको बनाने के लिए स्टिमुलस ब्रेन का पिट्यूटरी हार्मोन देता है, जैसे FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, या LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये सारी चीजें अगर गड़बड़ है तो उस कंडीशन में भी बच्चे के जो पेशाब का रास्ता का साइज है बहुत प्रॉपर नहीं होगा, छोटा होगा। तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम जांच करते हैं कि किस लेवल पे ये खराबी है। ब्रेन के लेवल पे खराबी है, मतलब पिट्यूटरी में है खराबी, या हम देखते हैं कि रिसेप्टर लेवल पे खराबी है, कि मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका रिसेप्टर सही है कि नहीं है, या डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है 5 अल्फा रिडक्टेज,
वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या नहीं है। ये सारी चीजों को टेस्ट करते हैं हार्मोनल लेवल पे। अगर ये सारी चीजें मतलब एडिक्वेट हैं तब तो ठीक है, तब तो और चीजों को सर्च करते हैं। अगर नहीं ठीक है तो हम हार्मोन थेरेपी दे करके और बच्चे के जो पेशाब का रास्ता का साइज बढ़ाते हैं। अगर कभी कभी होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो ये प्यूबर्टी तक जाते जाते बढ़ जाता है। अगर कम है तो हम अर्ली एज में भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इंजेक्टेबल भी हम लोग देते हैं या लोकल लेवल पे भी हम लोग एप्लीकेशन देते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भी बहुत सारा चीज आता है, जैसे बहुत सारी ड्रग्स माँ लेती है, हॉर्मोन्स लेती है प्रेगनेंसी के टाइम में, उसकी वजह से भी बच्चे का जो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस है वो हैम्पर करता है। या बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बहुत सारा टॉक्सिन्स है, बहुत सारा केमिकल है, जो दिन ब दिन काउंटिंग इसका बढ़ता जा रहा है कि कौन कौन से केमिकल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो वो अगर केमिकल माँ यूज करे, हार्मोन यूज कर रही है, तो उसकी वजह से भी बच्चे के टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस या टेस्टिस बनने का जो गोली बोलते हैं वो बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है बच्चों में और पेनिस का साइज जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कारण ही नहीं पता होता है कि किस कारण से होता है, तो हम लोग उस कंडीशन में वेट करते हैं कि मतलब प्यूबर्टी अटेन करने के बाद शायद वो सारी चीजें क्लियर हो जाए और मतलब जो ग्रोथ है वो अटेन करने लगे। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज में क्या क्या हो सकता है कि जैसे बहुत मोटा बच्चा रहता है, चबी बच्चा रहता है, जिसके प्यूबिक एरिया में बहुत फैट रहता है, तो उसकी वजह से जो पेशाब का रास्ता है वो छोटा दिखता है। एक्चुअली होता नहीं है छोटा, वो छोटा दिखता है, जिसको बरीड पेनिस बोलते हैं। तो गार्जियन हमारे इस केस में कंप्लेन करते हैं कि सर पेशाब का रास्ता बच्चे का बहुत छोटा है। हम लोग जब पूछते हैं कि इसको जब पेशाब लगता है तो साइज इसका बड़ा होता है या नहीं होता है, या फील होता है कि नहीं होता है, तो गार्जियन बताते हैं कि नहीं सर उस टाइम में तो फील होता है लेकिन उसके अलावा फील नहीं होता है। तो जब बच्चा मोटा होता है उसकी वजह से भी ये चीज होती है, जिसको बरीड पेनिस बोलते हैं। तो बच्चे का ग्रोथ होता है, जब फैट कम होता है या हार्मोन लेवल बढ़ता है, जब प्यूबर्टी के लेवल पे आता है, जब हार्मोन लेवल ड्रास्टिकली बढ़ता है, उसमें अब्रप्ट बढ़ता है, तो उस टाइम में पेनिस का ग्रोथ ज्यादा होता है और वो दिखने लगता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे प्रीमैच्योरिटी की वजह से भी छोटा होता है, मतलब क्योंकि जो साइज अटेन करना चाहिए बच्चे को 9 मंथ के एज पर, अगर बच्चा का बर्थ 7 मंथ के एज पे हो गया, 8 मंथ के एज पे हो गया, तो उस कंडीशन में बच्चे का साइज ऑफ पेनिस छोटा रहेगा। अब एक चीज बताते हैं कि जो यूरेथ्रा है उसको भी देखना है कि यूरेथ्रा का साइज मतलब पेनिस के साथ साथ यूरेथ्रा में जो पेशाब का रास्ता है वो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पेनिस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर से सिर्फ चमड़ी ही फील हो रही है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो कंजेनिटल एनोमलीज में हाइपोस्पीडियास है उस कंडीशन में भी पेशाब का रास्ता छोटा होता है। तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलेंगे इस कंडीशन में और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराएंगे अपने बच्चे को। इस इंतजार में नहीं रहेंगे कि जादू टोना होगा, कुछ जो है झाड़ फूक होगा, कुछ बाबा कुछ ओझा कुछ काम करेंगे, तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। आप इसका सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास आप मिले, सही इलाज होगा और आप अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। थैंक यू।